एक साथ में, तो एक मान मंदिर है। तो पंडित लोग बता रहे थे वहाँ के महिमा की, भगवान बुला रहे थे सभी सखियों को, सखाओं को। राधा जी मान करके बैठी थी, हमें नहीं जाना है। बहुत लोगों ने मनाया, मधुमंगल, सुबल, शाम सखा, ललिता, विशाखा, सबने बहुत मनाया, समझ नहीं आई। भगवान गए, कन्हैया गए, कन्हैया जाके बोले कि चलिए ना, आपके बिना रास मंडल सुना दिख रहा। बहुत सुंदर पद में वो बता रहे थे सब बात। भगवान के कहने से श्रीमती राधा रानी जी आ गई। आप हम सब भी उनके कृपा के बिना वृंदावन में आना, रहना, वास करना ये बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता। उन्हीं की कृपा से आप सब राधा के दासी बनकर क्या ये समझ आए। सबके लाल पर तिलक है, गले में कंठी है, भाव विभोर होकर के आप सभी नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। इतना आनंद आ रहा था, मैं सोचा कि तो वृंदावन का आज परिक्रमा भी है आप लोगों का, और हमारे जो सभी गोस्वामी का जो मंदिर है, जो प्रमाणिक मंदिर है, उसका भी आप सबको दर्शन आज मिलेगा। देखिए वृंदावन में सद गोस्वामी जो महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग यहाँ पर आकर के, आप जब ब्रजमंडल में जाओ ना घूमने के लिए, तो उन लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे रह करके उन लोगों ने अपना भजन को, साधना को बढ़ाया, कैसे कैसे ग्रंथों को लिखा उन्होंने। आप जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से एक है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के नाम सुना आप लोगों ने कभी? उनके विषय में कहा गया है, मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छमतः। मंडलपति यानी प्राइम मिनिस्टर के पद से उनका पद था बंगाल में, नवाब के नीचे काम करते थे। लेकिन जब महाप्रभु से संग हुआ, महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, तो महाप्रभु के दर्शन से उनकी चित्तवृत्ति बदल गई और महाप्रभु का शिष्यत्व ग्रहण किया। महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया कि जाकर के तुम संस्कृति का प्रचार करो, वृंदावन का खोज करो। तो पता है कितना जब करते थे, संख्या पूर्वक गान नाम रति भी, संख्या पूर्वक नाम गान करते थे। इतना महाप्रभु को मिलने से वैराग आया। यहाँ से छोटा सा कपड़ा पहनते थे, उतरिया चादर लेकर के, और निरंतर कृष्ण का नाम करते थे। आप सबकी संसारिक बात छोड़ करके वृंदावन में आए हो ना, जप करना को जितना अधिक से अधिक हो सके, मंत्र का जाप करना। कैसे, कौन सा मंत्र का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी जी एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि रहते थे। वृक्ष था ना, घर नहीं था उनका। एक रात्रि बिताते थे। भाव ये था कि यदि 2-4 दिन में इस वृक्ष के नीचे रह गया तो इस वृक्ष के स्थान से मेरी आसक्ति बन जाएगी, विचलित हो जाएगा। इसलिए बदलते रहते थे स्थान को। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सूक्ष्म रोटी चना चलाए भोग परिहर, सूखा रोटी खा करके, भोग का परित्याग करके, और निरंतर कृष्ण के नाम गाते थे। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन थी, कृष्ण के कीर्तन करते थे। कभी कभी भिक्षा लेने जब जाते थे सनातन गोस्वामी, तो भिक्षा में एक बार सनातन गोस्वामी, वृंदावन में तो कुछ नहीं था, जंगल था, मथुरा जाते थे भिक्षा करने के लिए।
मथुरा में पंडा थे और उनकी पत्नी थी, उनका कोई संतान नहीं था। तो जमुना जी में जाकर के स्नान करते थे पंडा जी और प्रार्थना की जमुना जी से कि हे प्रभु, हमारे जीवन में संतान नहीं है, अब संतान दे तो बड़ी अच्छी रहेगी। भाग्य में संतान नहीं था, लेकिन भगवान ही संतान बनकर के आ गए उनके पास। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन जाते थे उस पंडा के घर में भिक्षा करने के लिए, उस पंडित जी घर में। वहाँ भिक्षा मिल जाता, वहाँ से सब्जियां में जो नमक और मसाला होता था उसको भी धो करके खाते थे, सूखा रोटी खाते थे। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो संसारिक वस्तुओं को त्याग करना होगा। बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से तो रखो, वस्त्र भी पहनना है, भोजन भी करना है, लोगों से मिलना जुलना भी है, संसार का व्यवहार भी रखना है, लेकिन अंदर से वैराग्य रखो। अंदर से अपना कुछ भी नहीं है, अपने साथ कोई नहीं है। कैसे रहो? मेला में अकेला, ये मेला लगा हुआ है ना, इसमें ऐसा महसूस करो कि मैं तो अकेला हूँ, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। मेला में अकेला महसूस करो, यानी हमारे साथ कोई अपना नहीं है। सनातन जी का जीवन ऐसा था। कुछ सब लोग होते हैं कि अकेला में मेला लगा लेते हैं, घर छोड़ देंगे, जंगल में चले जाएंगे, माता पिता को त्याग देंगे, बंधु बांधव को त्याग देंगे, जंगल में जाकर के पूरा परिवार मन में घूम रहा है। वो एकांत अच्छा नहीं है। मेला में ही रहो, परिवार में ही रहो, परिवार में रह करके युक्त वैराग्य सीखो। अपना कोई नहीं है, हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ से जाना है, शरीर भी यही छोड़ के जाना है। सनातन गोस्वामी जी इस भाव से रहते थे। सनातन गोस्वामी जब देखते थे कि जाकर दर्शन भी करते थे, उनको पता लग गया था कि ये भगवान है, ये चौबे जी के घर में आए हुए हैं, ये भगवान है, तो दर्शन भी करते थे, भिक्षा भी लेते थे। भगवान छोटे अवस्था में चौबे जी के घर में इर्द गिर्द में बहुत चंचलता से रहने लगे, बहुत उधम भी करते थे। भैया ने एक दिन बोली कि लाला तुम बहुत उधम करता है, तुम देखो जो बाबा आते हैं ना वृंदावन से, उनके साथ में भेज दूंगी तुमको। भगवान तो बड़ा खुश हो गए। अब दूसरे दिन सनातन गोस्वामी वहाँ पहुंचे चौबे जी के घर में, भिक्षा मिल गया, वहीं खड़े हैं। तो भगवान ने याद दिलाया, माँ तूने कही थी ना कि बाबा के साथ भेज दूंगी मैं, अब बाबा आ गए हैं, मुझे भेज दो यहाँ से। मैया ने बोली लाला वो तो मैं बिनोर में कह दिया था, ऐसा ही कह दिया था, तुमको थोड़ी देर भेजने वाली हूँ। नहीं, भगवान है, सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभु ने उनको कन्विंस कर दिया और सनातन जी उनको लेकर के आए। सनातन जी ने वही कहा भगवान से, बोले कि देखो यहाँ जो तुम मालपुआ पूरी खाते हैं ना, हलवा और ये माखन खाते हैं, वहाँ नहीं मिलने वाला। हम तो कहते कि तुम यहीं रह जाओ, यहीं खाते पीते रहो। भगवान ने कहा कि नहीं, आप जो खिलाओगे, जैसे रखोगे वैसा ही मैं रहूँगा। ये भक्ति का प्रभाव है। भगवान भक्ति से प्रभावित होते हैं, हमारे धन से, सुंदर शरीर से, ऐश्वर्य भोग से नहीं प्रभावित होते हैं। उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, वो लक्ष्मीपति, उनके पास सब कुछ है। आपके अगर भक्ति हो ना, चाहे सतना कसाई का घर हो या माता शैली का आंगन हो, किसी का भी हो, भगवान वहाँ चले जाते हैं, खुले पाँव चले जाते हैं। जैसे संत महात्मा लोग मंदिर में जब जाते हैं तो खुले पाँव से जाते हैं ना, खुले पाँव से, चप्पल निकाल देते हैं बाहर। ध्यान देना आप लोग, जैसे संत महात्मा जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो चप्पल निकाल करके जाते हैं। आपको पता है भगवान भी जब अपने भक्त के घर में जाते हैं ना, तो बिना चप्पल जूता के जाते हैं। जैसे विष्णु के घर में भगवान गए थे,
बिना चप्पल के गए थे। माता सेवरी के आंगन में जब गए बिना चप्पल के गए तो वहाँ इतने दयालु हैं भगवान। आप हम सबको केवल विशुद्ध भक्ति करें, संतों का संग करो, साधु संग यहाँ करते रहो भक्तों का, और अपना कार्य भी करो और मन में भगवान को रखो, यही वैराग है। सनातन गोस्वामी वहाँ से लाने के बाद में सनातन गोस्वामी ने एक छोटा सा झोपड़ी बना करके, और सनातन गोस्वामी का यहाँ जो भजन कुटी है ना समाधि, उसके ऊपर में मदन मोहन जी का मंदिर है। सनातन जी के जो आराध्य देव है कौन है? मदन मोहन भगवान। बोल मदन मोहन लाल की। ऐसे तो मदन मोहन जी वहाँ बैठे थे। आई बहुत छोटी थी। सनातन जी को जो मिलता था ना, सब्जी मिलता था, कुछ कुछ चीज़ें मिलती थी, रोटियाँ मिलती थी, और सब्जियों में से जो उसमें मसाला होता था, उसमें जो नमक होता था, उसको धो करके उनको भोग लगाते थे भगवान। लोग खाओ, भिक्षा मांग के लाते थे, खिला देते थे। रसोई बनाने के समय तो था नहीं, तो खिला देते थे। तो एक दिन सनातन जी से भगवान ने कहा कि सनातन, जब तुम रोटी मांगते हो ना तो साथ में नमक भी मांगा करो। बता, भगवान नमक मांग रहे, और नमक भी मांगा करो। सनातन जी ने कहा कि देखो भैया, मैं नमक यदि इकट्ठा करने चलूंगा ना तो फिर नमक में ही हमारी भजन साधना खत्म हो जाएगी। दो चार वाला जो भी घुमाता हूँ खत्म हो जाएगा वो सब। नमक वमक का तुम व्यवस्था बनाओ। मदन मोहन जी का जहाँ मंदिर है ना, वहीं पर जमुना जी चलती थी। घाट है, लेकिन जब परिक्रमा जाएंगे तो दाएं साइड में घाटें मिलेगी, गोल गोल ऐसे पत्थर से, वहीं से जमुना जी चलती थी। हम लोगों के भी समय जमुना जी वहीं से चलती थी, और बाहर निर्मल पानी स्वच्छ होता था। 1 रुपया का सिक्का डाल दो नीचे दिखता था। आज तो बोरी को बोरी पैसा डाल दो, पता नहीं दिखता ही नहीं वहाँ पर, लेकिन जमुना जी तो है। वहीं से जमुना जी चलती थी। एक सेठ आगरा से दिल्ली माल ले जा रहा था जमुना जी के मार्ग से, पानी के जहाज से, और प्रतिदिन आती थी जहाज, वृंदावन पार होकर जाती थी, जहाज रुक गई वहीं पर। अब सेठ ने बड़ा कोशिश किया कि जहाज यहाँ से चले, हमारा माल पहुँचे, हिले न डोले न। सेठ भी भगवान का भक्त था। सेठ ने कहा कि भाई यहाँ संतों की बड़ी महिमा है। सनातन जी का कुटिया पास में था नीचे। वो सेठ जी नौका से उतर करके सनातन जी के पास गए, बोले कि बाबा, मेरे नौका में बहुत माल है, उसको दिल्ली पहुंचना है, आगरा से चली हुई है, आप कुछ कृपा करो ना। सनातन जी समझिए कि छोटा सा लाला ये कन्हैया मदन मोहन ने खेला कर दिया। बोले सनातन जी ने कहा कि देखो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ऊपर में एक बालक बचा है, उसके पास चले जाओ, यदि वो कुछ कर दे तो। आप देखो, इस बात में बात छिपी हुई है कि यदि आप संतों का संग करते हैं ना, तो केवल अपने संग, अपना संग ही नहीं देंगे, वो भगवान को भी आपके पास मिलवा देंगे, भगवान के पास भी भेज देंगे। सनातन जी ने सेठ को भगवान के पास भेज दिया। जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी नौका है। भगवान ने कहा कि देखो नौका चल जाएगी, यहाँ नमक रख देना ला करके। प्रभु ने नमक मांगा। गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। हमें तुलसी का पति चाहा ना थोड़ा सा, तेरे पास 56 प्रकार का भोग नहीं है, कोई बात नहीं, तुलसी के पत्र दे दो, जल दे दो, फल दे दो, अपने आप को दे दो। कहाँ देते हैं हमको? नहीं देते। भगवान ने कहा मन मना हो, मन हम संसार में लगाए, शरीर यहाँ बैठा हुआ, मन के साथ शरीर को देना है साथ। सेठ ने वहां नमक रख दिया, नौका निकल गई। सेठ ने देखा इस बालक का चमत्कार,
और सेठ ने माल फूटा करके आकर के बड़ा भव्य मंदिर बनाया वहाँ मदन मोहन जी के लिए, जो बहुत बड़े किला पर है। बड़े लोग तो चढ़ ही नहीं सकते, जवान लोग चढ़ जाएंगे। वहाँ जरूर दर्शन करना। कालिए जाके साथ में ही आगे मदन मोहन जी का मंदिर है ऊपर में। एक हमारे गोस्वामी सनातन गोस्वामी निंद्र आहार विहार को निंद पर विजय था, आहार पर विजय था, और कोई आनंद जीवन का सुख नहीं था। भगवान के साथ बैठते थे गोस्वामी लोग। उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे सबका मंदिर है। राधा गोविंद देव जी का एक मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है, और ये सब प्रकट मूर्ति हैं, ये सब प्रकट है। राधा रमन जी में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ऐसे ही भजन करते थे, थैला लेकर के उसमें शालिग्राम रखते थे। शालिग्राम रखते थे तो देखा कि बहुत संत लोग ना भगवान की मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जहाँ जाते थे संत लोग अपने अपने छोटी छोटी कुटिया में राधा कृष्ण को, महाप्रभु को बैठा के पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे थे तो इनके मन में भी आया कि मेरे पास भी यदि ऐसा विग्रह होता, ऐसा छवि होता, तो मैं भी ऐसा करता। उन्होंने मन में संकल्प किया और जैसे अपने झोली से उसमें से भगवान को निकालने लगे तो उसमें क्या देखते हैं कि हाथ भी फूटा है, कान मुंह भी है, छोटा छोटा सब कुछ है उसमें। आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने वहीं पर स्थापना किया जो आज राधा रमन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वो प्रकट मूर्ति है। मदन मोहन जी भी प्रकट मूर्ति है, राधा गोविंद देव जी भी प्रकट भगवान है। ऐसे जब मुगलों का राज्य हुआ तो भगवान पुजारियों को सपने देकर के सभी राजस्थान जयपुर में ऐसे चले गए। इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं। वहाँ पर सब मूर्ति चले गए, लेकिन आज भी भगवान तो सभी जगह हैं, सबके हैं। तो वृंदावन परिक्रमा करते समय ध्यान रखना है। परिक्रमा इसलिए नहीं करना है कि हमें पुण्य मिले या उसका फल मिले। परिक्रमा हमें इसलिए करना है कि परिक्रमा करने से भगवान खुश हो जाते हैं, इसलिए परिक्रमा करना है। अच्छा, परिक्रमा करने में अपराध भी होगा, आपके पैरों से छोटी छोटी चींटियां भी बनेंगी, उसको देख करके चलना है। कोई जीव का हिस्सा न हो जाए, किसी से अपराध न हो जाए, कहीं झूठ न बोल दे। वृंदावन में आने के लिए बहुत ये सब नियम को, नियमावली को पालन करना होता है। जहाँ तहाँ थूक ना करें, जहाँ तहाँ मल मूत्र का त्याग ना करें। जो भी ब्रजवासी में किसी दोष भी नजर आता है तो हमसे ऊंचा है वो। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, हे प्रभु आपने ब्रह्मा पद दिया है, अच्छा नहीं लगता है, आप वृंदावन में रहते हो ना, मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में मुझे घास बना दो, मोर बना दो, वृक्ष बना दो, ताकि कभी न कभी हमारे पास आकर के थोड़ा सा आराम विश्राम करोगे ना। ब्रह्मा जी मांगते हैं कि वृंदावन में जन्म लो। उस वृंदावन में हम सब लोग आए हैं। तो कभी कभी एक बार, बहुत पहले की बात है कि मैं कहीं से महाराज जी के साथ आया था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के साथ में। तो हम लोग वॉक में गए, वॉकिंग करने गए, मंदिर से निकल करके ऐसा ही सीधा परिक्रमा की तरफ गए। तो कुछ ब्रजवासी लोग बीड़ी पी रहे थे, खटिया पर बैठ करके वो बीड़ी पी रहे थे। तो महाराज थोड़ा आगे थे, हम पीछे थे, 2-4-5 और भक्त थे। तो महाराज रुक करके मेरे को बोले कि ये जो लोग बीड़ी पी रहे हैं सब लोग, ये सब भगवान के धाम में चले जाएंगे। मैंने कहा कि महाराज जी को पूछ रहे हमसे। तो मैं बोला कि महाराज जी आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप बड़ा जानते हैं। बोले नहीं, आप लोग वृंदावन के महिमा बताते हो ना, तो ये समझा सकते हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं
मैं क्या कहूँ, इतने बड़े संत हैं और हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं बोला कि वृंदावन में रहने वाले श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में लिखा है कि वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण हैं, आने जाने वाले श्वास हैं। तो इनका बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, गाली गलौज करना, ये तो शरीर का दोष है ना। उनके पवित्रता में तो कोई अंतर नहीं आया होगा, ये सब जा सकते हैं। भगवान वृंदावन में जन्म लेने वाले व्यक्ति यदि कुछ गलती करता है तो भगवान ही दंड देंगे उसको, यमराज दंड नहीं दे सकते उसको। गोरख वृंदावन का क्यों कॉपी है ये वृंदावन। वृंदावन आप लोगों ने तानसेन जी का नाम सुना है, जो बहुत बढ़िया गाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तानसेन जी बादशाह के दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे, बढ़िया बढ़िया गीत सुनाते थे, भजन सुनाते थे उसको। एक दिन बादशाह ने कहा कि तानसेन तुम कितना सुंदर गाते हो, तुम्हारा कंठ बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर तुम्हारा गीत है। तानसेन जी ने कहा कि मैं कहाँ गाता हूँ, जो गीत जो गान हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं ना, वैसा कोई गा ही नहीं सकता है। बस तुम्हारे गुरुदेव भगवान कौन है? बोले कि मेरे गुरुदेव भगवान हरिदास जी हैं, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। अच्छा, तुम्हारे गुरुदेव वो हैं? बोले हाँ। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि अब मैं वृंदावन चलूं, और तानसेन जी को साथ में लिया और वृंदावन आने की तैयारी किया। रास्ते में आ रहे थे, आते 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 वृंदावन में जब पहुँचे तो गुरुदेव भगवान अपने कुटिया में बैठ करके बिहारी जी के साथ बैठे हैं। कभी कभी आप लोग कभी रात्रि में नींद खुल जाए ना, तो बिस्तर पर बैठ करके भगवान के साथ बैठ जाए। दिन भर 24 घंटा तो रहते ही हो पति पुत्र के साथ में, संसार के साथ में। कभी कभी घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट भगवान के साथ भी बैठने का अभ्यास करो। कैसे बैठ सकते हैं हम लोग? जैसे चरपाई पर बैठे हैं, हल्की सी लाइट जल रही है, नींद खुल गई है, और सीधे मंत्र के माध्यम से मंत्र का जाप करते रहो और भगवान को याद करते रहो। आपको मंत्र जाप करने में विलम्ब हो सकता है, लेकिन उनको आपके साथ होने में भगवान विलम्ब नहीं करते हैं। जल्दी भगवान आते हैं नाम के माध्यम से। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ, आप को कहते हैं। और भगवान के साथ बैठे से हरिदास जी, आप लोगों को अकेले अच्छा लगता है कि लोगों के साथ अच्छा लगता है? लोगों के साथ अच्छा लगता है। मैं लोगों के बिना मन नहीं लगता है। तो अभी हम संसार में खूब नष्ट करते हैं। जब अकेले घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ जाओ, तब समझो कि हम भगवान के साथ तो बैठ सकते हैं। भगवान कैसे आएंगे? जब लोग नहीं होंगे तब आएंगे आपके पास। तो भगवान के साथ बैठे थे, मस्ती ले रहे थे बिहारी जी के साथ में। घंटे बीत गया, गुरु जी दर्शन नहीं दिए। शिष्य तानसेन जी उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते थे। तो अपने कुटिया में जाकर के तानसेन जी ने हारमोनियम लिया और गलत समय में गलत राग को गाया। क्या किया? गलत समय में गलत राग गा दिया, जानबूझ के, यानी अपने गुरु को छेड़ दिया उन्होंने। गुरु जी ने देखा कि तानसेन आया हुआ है ये, और ये गलत समय में गलत राग गा रहा है। अपने कुटिया से निकल के बोले, हाँ हाँ तानसेन क्या कर रहे हो? इस समय का राग ये नहीं है, ये राग है। हारमोनियम पकड़ लिया और अपने शिष्य को बताया, ये राग है इस समय का।
तानसेन जी ने इशारा किया कुछ बोलना मतलब अभी को गाने दो। एक भजन गाया बिहारी जी के लिए, वो बिहारी जी के लिए ही गाते। जैसे हमारे स्कूल में सब कोई गीत आता नहीं है उनको, कौन सा गीत आता है? हरे कृष्ण महामंत्र आता है, उसी ट्यून को अलग अलग धुन में गाते हैं सब, और कोई गीत ही नहीं जानते हैं, और गीत जानने की जरूरत भी नहीं है। तानसेन जी इशारा किया कुछ बोलना नहीं। एक भजन संपन्न किया, बादशाह आया था, मालिक था, देश का राजा था। एक इत्र का शीशी निकाला और निकाल करके हारमोनियम पर रख दिया। हरिदास जी ने इत्र का शीशी हारमोनियम से उठा के फेंक दिया। दूसरे गीत पर दूसरा हारमोनियम पर रखा, इत्र का शीशी वो भी फेंक दिया। तीसरे गीत पर वो भी फेंक दिया और उठे हारमोनियम छोड़ के और सीधे बिहारी जी के पास चले गए। पीछे पीछे ये भी जा रहे हैं बिहारी जी के साथ। जैसे बिहारी जी का पट खुला और तानसेन जी भी हैं, बादशाह भी है साथ में, हरिदास जी भी हैं साथ में, दर्शन कर रहे हैं। जो इत्र का शीशी का जो सुगंध था, वो सुगंध बिहारी जी के अल्टर से आ रहा था, वो अल्टर से सुगंध आ रहा था। उस बादशाह के नेत्र में जल भर गया और कहा कि ये संत तो बचाने योग्य है। वो कहाँ से फेंका और कहाँ से भगवान ने आए। आप जल में डूबता हुआ गजेंद्र ने हाथ में फूल थोड़ी दिया था भगवान को, वो तो डूब रहा था और गजेंद्र डूब रहा था। भगवान तो द्वारकाधीश बन के बैठे थे, उसने जल में से बुलाया और भगवान ने वहां से स्वीकार कर लिया उस वस्तु को। आप कहीं की हो, मन तो आपका ठीक है ना, बैठे बैठे यहाँ खूब भोग लगाओ भगवान कृष्ण बलराम जी को, 56 प्रकार के भोग लगाओ, खूब फ्रूट का भोग लगाओ, फल का भोग लगाओ, दूध का भोग लगाओ, खूब लगाओ, भगवान खा लेंगे। मन ही तो भगवान में लगाना है आपको, शरीर कहीं भी रहे, मन भगवान में लगा के रखो। ये संत जो बचाने जो है, उन्होंने हरिदास जी के चरणों में वो सेठ गिर पड़ा और कहा कि मैं अपने आप को खोलता हूँ, आपके सामने मैं इस देश का राजा हूँ, मैं भारत का आम किया हूँ, सबसे बड़ा हूँ। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा ना, मैं करके धन्य अपने को मानूंगा। हरिदास जी ने कहा कोई सेवा नहीं है इस समय, बोले कोई न कोई सेवा दीजिए। हरिदास जी ने कहा कि देखो यदि सेवा करना चाहते हो ना तो एक छोटी सी सेवा है। बोले क्या सेवा है? बोले केसी घाट पर चले जाना और केसी घाट पर जाकर के एक छोटा सा पत्थर टूट गया है, पत्थर टूट गया है, उसको रिपेयर करा देना जाओ। तानसेन जी के मन में तो ईर्ष्या बढ़ गया कि लाया मैं और पाया ये सब, यानी गुरु ने दृष्टि दे दिया। हरिदास जी ने उस वर्षा को दृष्टा ने दृष्टि दिया, आंख दे दिया कि जाओ किसी घाट पर जाओ, वहाँ एक पत्थर टूट गया है, उसको जाकर रिपेयर करा देना, बना देना। और वो जब सेठ वहाँ जाता है, वर्षा जब जाता है तो क्या देखता है, वृंदावन की बनावट क्या है, चिंतामणि प्रकर संकल्प वृक्ष लक्षाब्दे सुसुरभीर विपादयन्तम् लक्ष्मी सहस्रसहस्रं सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चक्कर खा करके वही गिर पड़ा कि पत्थर के जोड़ा लगाने में पूरा विश्व के संपदा भी बेच दूं तो ये पत्थर का जोड़ा मैं नहीं लगा सकता। उसको वृंदावन का दर्शन हुआ, ये वृंदावन है। हमारी आंखें भौतिक है ना, इसलिए गंदगी दिखता है, यहाँ तो गंदा है ही नहीं है। भागवत जी में कहते हैं जो ब्रह्मंडल में वृंदावन में गंदगी दिखता है, उसके वृंदावन में गंदगी नहीं, उसके नेत्र में गंदगी है, नेत्र में गंदगी है। तो आकर के प्रणाम करके कहा कि मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये वृंदावन की बनावट है। आपको पता है जब भगवान ने राधा जी से कहा कि चलो न चलते हैं भूमंडल पर और
अथवा विदा करते हैं लोगों के बीच में। समझ ने कहा नहीं बाबा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बोले क्यों? बोले कि वहाँ गिरराज जी नहीं है ना, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। भगवान ने फोटो दिखाया कि देखो गिरराज जी भी है वहाँ पर। फिर बोले कि हम अभी भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले कि वहाँ यमुना जी नहीं है। यमुना जी भगवान ने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि यमुना जी तो आ गई, लेकिन वहाँ यहाँ जितने सखा हैं, मित्र हैं, ये लोग भी तो वहाँ नहीं है। बोले कि नहीं वो भी हैं, आप देखिए ना वहाँ। भगवान ने उनको भी दिखा दिया। जब पूरा गोलोक वृंदावन का वस्तु चीज जब दिखा दिया, तब राधा रानी जी यहाँ पर आए। यानी गोलोक वृंदावन का जो 2 कॉपी है ना, ये वृंदावन है। यहाँ कोई अपराध नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। यदि आप प्रभुपाद जी के पास कोई एक आदमी गया, प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी मैं भक्त बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त बनने से पहले तो मनुष्य बनो। अभी तो हम लोग मनुष्य नहीं है ठीक से, भक्त कैसे बन जाएंगे? मनुष्य का मतलब आदमी। अभी तो आदमी ठीक से नहीं बने। कब सोना है, कब जगना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, अभी तो यही ठिकाना नहीं हो रहा। अभी तो मनुष्य ही नहीं बने हम सब। तो कम से कम पहले मनुष्य बने, हम भक्त बन जाएंगे। सुबह शाम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बिना भोग लगाए नहीं खाना, अपने पति को अपने पुत्र को बहुत भाव से प्रेम से बुलाना, इतना मीठा बोलना, इतना मीठा बोलना कि वो भी आपके जैसा भक्त बन जाए भगवान। ऐसा बोलना। वाणी तो फ्री है आपको, वाणी बोलने में कौन सा पैसा लगता है, फिर भी लोग सुंदर नहीं बोलते हैं। खूब मीठा बोलो, और मीठा बोलने का अभ्यास ना हो तो मिठाई खा कर मीठा बोलो। मिठाई खा कर बोलो। तो उसने कहा कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। ऐसे वृंदावन धाम में आप सब आए हैं। तो एक राधा जी से एक भक्त ने प्रार्थना किया है कि दीजो वृंदावन का वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन की बात। वृंदावन का वास मिले। समझ ने कहा कि देखो वृंदावन में कोई सुविधा नहीं है खाने पीने का। तो भक्त ने कहा भूख लगे तो मांग न जाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, प्यास लगे जमुना जल पीऊं, नित उठ कर स्नान, ऐसी कृपा करो। यहाँ भूख लग जाए ना तो ब्रजवासियों घर में जाना। मधुकरी करते हैं आप लोग? अभी हम लोग मधुकरी करके आए हैं नंदगांव बरसाने में। कन्हैया भी तो छीन के खाते थे सब। तो प्रभुपाद जी वृंदावन का महिमा बताते हैं। वृंदावन में महामंत्र का जप होता रहे, जिह्वा बोलते रहे, कान सुनते रहे, पैर से परिक्रमा करते रहो। संत गोस्वामियों का जो प्रमाणित मंदिर है, उन्हीं मंदिरों में जाकर के ठीक से दर्शन करना। जीवन में जो कोई संकल्प है वही करना। यहाँ कुछ छोड़ के जाना और यहाँ से कुछ ले करके जाना। क्या छोड़ना है? यदि हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा नहीं छोड़ के जाना है। अच्छा, गुस्सा कितने लोग आता है? अच्छा, वो भी अपने पति को बहुत आता होगा। वही कमजोर मिलता है। यहाँ गुस्सा छोड़ के जाना है। और क्या लेके जाना है? प्रेम, शांति लेकर के जाना है यहाँ से, ताकि अपने घर में शांति फैलाना। खूब निष्ठा से जप करना। आप लोग महामंत्र का जप करना। जिस जप का नियम प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु ने लगाया है, ये गोलोक वृंदावन से मंत्र आया हुआ है।
गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन से आया हुआ। तो इस मंत्र का ठीक से जाप करना, बड़े बड़े देवता लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। एक बड़ा पापी व्यक्ति था, भूल करके भक्तों के शरण में आ गया और उसने भूल के एक बार भगवान का नाम लिया। समय आ गया उसकी मृत्यु का। यमराज के दूत पहुंचे, उससे पूछा कि भाई देखो तुम्हारा पुण्य तो बहुत छोटा है, पाप तुम्हारा पहाड़ के जैसा है, तुम क्या भोगना चाहते हो पहले? उसने चतुर निकला, उसने कहा कि चलो पाप तो है ये पहाड़ के जैसा, पुण्य का फल देखता हूं मैं। यमराज के दूत यमराज जी के पास ले गए, बोले कि सरकार पूरा लिस्ट भरा हुआ है पाप से, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जीवन में जो पाप ना किया हो, लीजिए आपके हवाले करते हैं। बोले कि नहीं, एक बार भगवान का नाम लिया है ना। तो यमराज के दूतों ने पूछा कि एक बार नाम लेने से उसकी क्या महिमा है, आप बताइए, आप द्वारस महाजन में एक महाजन हैं। बोले कि देखो नाम के आचार्य भगवान शिव है, भोले बाबा, वो निरंतर लेते रहते हैं। शंकर जी लेते हैं ना नाम। आजकल के फोटो बनाने वाला भी व्यक्ति हाथ में शराब नहीं लेता है, बोतल क्या लेता है, माला है हाथ में। यानी शंकर जी निरंतर जाप करते हैं। शंकर जी से पूछा गया क्या क्या करते हैं साधना में? बोले कि तो नाम जपामि नमामि हरि, भगवान का नाम जप करता हूँ और उनका दर्शन करता हूँ। यमराज जी ने कहा कि चलो शंकर जी के पास चलते हैं, नाम की महिमा वही जानते हैं। उस व्यक्ति को पकड़ करके धर्मराज जी ने भगवान शिव के पास ले गए और ये बात कहा तो शिव जी ने कहा कि देखो भाई, नाम तो मैं खूब जपता हूँ, लेकिन एक नाम की महिमा क्या है मैं नहीं जानता इसका। एक नाम की क्या महिमा नहीं जानता। चलो ब्रह्मा बाबा के पास चलते हैं और शंकर जी धर्मराज जी दूत भी साथ में, और वो व्यक्ति जो पापी था उसको पकड़ के कहाँ ले गए? ब्रह्मा जी के पास ले गए। देखो एक बार नाम जप करने से धर्मराज जी का दर्शन हुआ, शंकर जी का दर्शन हुआ। अब शंकर जी कहते ब्रह्मा बाबा के पास ले चलो, वही फैसला करेंगे। उस जीव को कांप रहा है बेचारा, हाथ जोड़ करके बिल्कुल शरीर कांप रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, नाम जप तो मैं भी करता हूँ, खूब करता हूँ, 5 मुख से जपता हूँ। ब्रह्मा बोले पंचमुख है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव आमीन। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव, पंचमुखे राम राम हरे हरे। ये तो अपने संस्थान में ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, ब्रह्मा जी 4 मुख से जपते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, मैं जप तो करता हूँ 4 मुख से, लेकिन महिमा नहीं जानता मैं, क्या करें? बोले कि इसको भगवान के धाम में ले चलो। एक बार नाम जप करने से उसको भगवान के पास ले गए। भगवान से कहा लोगों ने, ये बड़ा पापी है, अब ये इसको आपके पास हम लाए हैं, क्या कर, कौन सा दंड देना चाहिए? लेकिन सरकार एक बार अपना नाम लिया, कौन है? बोले कारण। भगवान ने कहा कि इधर आओ। उस व्यक्ति को बुलाया भगवान ने, बोले इधर आओ। और भगवान ने बुला करके उस पापी व्यक्ति को गोद में बैठा दिया। शंकर जी ब्रह्मा जी को सरकार महिमा तो बताओ। भगवान ने कहा कि दिख नहीं रहा कि एक बार नाम जप करने से गोद में बैठा है, अब क्या तुमको प्रमाण चाहिए? तो दास नाम सुमिरते के बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा, भवसागर से पार करता। लेकिन नाम लेने के बाद फिर जीवन में अपराध और पाप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वृंदावन धाम की महिमा है। आप सब बड़े सावधानी से, बहुत दिन नहीं रहना आप लोगों को, जब भी मौका मिलता है आप लोग आइए और बहुत प्रेम से श्रद्धा के पूर्वक। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, जब हम लोग अपने गांव से आते थे ना, 50 साल पहले, उस समय फोन में नहीं थे हम लोग,
जब हम लोग आते थे ना तो मथुरा स्टेशन पर उतर करके और वहीं सस्ता मिले थे, इतनी श्रद्धा रहता था। वो स्टेशन पे ही, और जूता चप्पल वहीं फेंक देना, पैदल चलना बिना चप्पल के। उस समय वृंदावन था ही, हरियालियाँ बहुत थी, पेड़ पौधे बहुत था, घर मकान बहुत कम था, प्रदूषण नहीं था, जमुना जी में निर्मल जल था। तो अभी भी वही भाव लेकर के आप लोग यहाँ चलिए। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद। आप लोग जो पुण्य करोगे ना, उसमें से 50% इनको मिलेगा। लेके आए 50%। हम 4 साल पहले आप लोगों से कुछ लोग हो गए इसमें, मैं और मंदिर का अध्यक्ष प्रज्वल प्रभु ताराचंद्र में वहाँ किए थे, आप भी चले। आज फिर आप लोगों से पुनः भेंट हुआ है। यदि कुछ हमारे शब्दों से दुख हुआ होगा तो क्षमा करना हम लोग। भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सभी सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, आप सबकी खूब भक्ति बढ़े, गुरु के प्रति प्रेम बढ़े, भगवान में आपकी निष्ठा हो, धर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 श्री गोपाल जी महाराज की, आप सबकी धन्यवाद।